नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है हम राजस्थान जी के संबंधित फैक्ट पढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक पर चल रहा है राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित, ये हमारे एजुकेशन से संबंधित है, एजुकेशन डिपार्टमेंट संबंधित, साथ साथ में एग्जाम ओरिएंटेड भी है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भी राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना आ जाती है। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार की यह योजना क्या फायदा करती है। साथ साथ ही साथ में हम ये देखते हैं कि इससे बालिका शिक्षा को क्या प्रोत्साहन मिलता है, और राजस्थान में हम देखते हैं कि शिक्षा के तहत बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए क्या क्या किया है। चलिए देखते हैं इस योजना से क्या क्या फायदा है। देखिए लिखा हुआ है लाड़ो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ा, अब मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। तो पहले कम मिलते थे इसलिए उसका दायरा बढ़ा है, इसलिए रुपए बढ़े हैं। तो पहले कितने मिलते थे? 1 लाख रुपए मिलते थे। कितने मिलते थे? 1 लाख रुपए मिलते थे। इसको बढ़ाकर हमने 1.5 लाख रुपए कर दिया है, राजस्थान सरकार ने कर दिया है। तो यहां हम बात करेंगे 1.5 लाख रुपए बढ़ के। साथ ही साथ में एक चीज और हमें देखने को मिलती है। देखिए इस प्रपत्र पे आ जाते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा इशू है, किया गया है। देखिए इसमें देखिए आपके लिए सामने दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। हाँ चलिए 1 मिनट। हाँ जी, इसमें दे रखा है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप सामने दिखाई देते हैं। हाँ जी देखिए, हाँ जी, लाड़ो प्रोत्साहन योजना में 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। 1 लाख की राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके उद्देश्य क्या है योजना के, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कब से लागू की गई है? ये 1 अगस्त 2024 से ये पूरे प्रदेश में लागू की गई है। 1 अगस्त 2024 से लाड़ो प्रोत्साहन योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई है। ठीक है, और यह राशि कब बढ़ाई गई है? तो 12 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी द्वारा ये बढ़ा दी गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी योजना के उद्देश्य क्या है। तो बालिका के जन्म के प्रति जो सकारात्मक सोच हो, बालिका का समग्र विकास इससे सुनिश्चित किया जाए, पालन पोषण शिक्षण स्वास्थ्य के मामले में जो लिंग भेद है उसको रोकना, और बालिका को एक बेहतर शिक्षण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मात्र जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाना, और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, घटते लिंगानुपात को क्या करना है? सुधारना है, और बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकन और ठहराव को क्या करना? सुनिश्चित करना है, बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना, और बाल विवाह में क्या करना? कमी लाना। ये राजस्थान सरकार की हर योजना में हम देखने को सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने देखा लाड़ो प्रोत्साहन योजना में इस बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि बालिकाओं को अगर शिक्षित करना है तो एक हमें प्रोत्साहन राशि देनी पड़ेगी, वो हमने यहाँ पे दी है। और सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़े, इस पे जोर दिया गया है। लेकिन इसमें साथ साथ प्राइवेट विद्यालयों में भी ये योजना लागू कर दी गई है। देखिए अब पात्रता क्या होनी चाहिए, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो राजस्थान में जितनी भी प्रसूता हैं राजस्थान की निवासी होनी चाहिए। पहली बात तो ये, उनके पास आधार कार्ड और जन आधार कार्ड होना चाहिए। अब जो बच्चा है, जो बच्ची है, वो जन्म कहाँ पे लिया जाए, तो उसका कहाँ पे, क्या घर पे जो बच्ची पैदा हुई है क्या उसको इसका लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? देखिए राजकीय चिकित्सा संस्थानों में या तो बच्ची का जन्म हुआ हो, या जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो अधिकृत जो निजी चिकित्सालय हैं, निजी चिकित्सा संस्थान है, वो उसमें होनी चाहिए। अब क्या होगा, योजना का और विवरण देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो बालिका के जन्म पर जो 1.5 लाख रुपए राशि का क्या मिलेगा? आपको संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। पहली बात तो ये, संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। संपूर्ण जो भुगतान है वो कितनी किस्तों में होगा? 7 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। कैसे कैसे वो आपको दिखाई दे जाएगा, ऑनलाइन मिलेगा। बालिका के वयस्क होने तक पहली 6 किस्तें, जब लड़की बड़ी होगी तो बालिका जो बड़ी होगी जब तक 6 जो किस्तें रहेंगी वो माता पिता अभिभावक या पालनहार के खाते में जाएगी। लेकिन 7वीं जो किस्त है, ये जो 7वीं किस्त है, ये बालिका के स्वयं के खाते में डीबीटी के माध्यम से जाएगी। और पहले इसको राष्ट्रीय योजना को भी प्रोत्साहन योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, और ये हमारे सामने दिया गया है कि किस प्रकार से कौन कौन सी राशि मिलेगी। तो देखिए पहली 2 जो राशियां हैं, जो किस्त हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। एक तो जन्म पर लिए, और एक 9 से 12 माह जैसे उसके टीकाकरण पूरे हो जाते हैं तो 2,500 रुपए 2 जो किस्त हैं ये दिया है। ये किसके माध्यम से दिए जाएंगे साहब? ये तो क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट? नहीं, ये अपने पास जो चिकित्सा
विभाग है उसके माध्यम से दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, और तीसरी किस्त कब मिलेगी? जब क्लास पहली में वो एडमिशन लेगी तो 4,000 रुपये, छठी क्लास मिलेगी चौथी किस्त 5,000 रुपये, 10वीं मिलेगी 11,000 रुपये, 12वीं मिलेगी तो 25,000 रुपये। ये सब प्रवेश के पहली में प्रवेश लिया, छठी में प्रवेश लिया, 10वीं में प्रवेश लिया और 12वीं क्लास में प्रवेश लेने पर अब जैसे ही वो क्या करेगी, स्नातक परीक्षा को पूर्ण कर लेगी या 21 साल अवस्था पूर्ण कर लेगी तो उसमें क्या होगा, 1,00,000 रुपये मिल जाएंगे, टोटल ये 1,50,000 रुपये मिल जाएंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ हमें देखने को मिलती है? पहली 2 किस्तों पर ही देखने को मिलती है। देखिए, योजना की प्रथम 2 किस्तों का लाभ लेने के बाद ही किसी चरण में अगर रह गए तो उसको पात्र अगली किस्त मिल जाएगी, लेकिन पहली 2 किस्तें लेना अनिवार्य है। जिसकी पहली 2 किस्तें नहीं आई उसको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब तो पहले क्या था इसमें योजना में, हम देखते हैं इसमें जो संतानों की संख्या थी, संतानों की संख्या है उसमें ये था कि शायद 2 संतान है, लेकिन अब क्या है, कोई भी बंधन नहीं रखा गया है। लेकिन फिर वही है कि पूर्व में प्रथम 2 किस्तों का लाभ ले चुकी सभी बालिकाएं योजना का लाभ दे होगा। पहली 2 किस्तें होनी अनिवार्य है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि कैसे पता लगेगा, और या हम देख सकते हैं राजस्थान सरकार ने खुद का जो पोर्टल है उसके माध्यम से ये दिया हुआ है। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, थोड़ा सा स्क्रीन और छोटे। हाँ जी, देखिए राजस्थान सरकार ने स्वयं का जो है लाड़ू प्रोत्साहन योजना का पोर्टल दिया हुआ है। उस पोर्टल में हम जाएंगे और आपको ये फोटो आपको दिख जाएगा कि लाड़ू प्रोत्साहन योजना द्वारा पहली जो किस्त है बालिका के जन्म पर, दूसरी किस्त 9 से 12 जो माह है पूर्ण होने पर टीकाकरण की, तीसरी किस्त बालिका जो पहली क्लास में एडमिशन लेगी 4,000 रुपये, और चौथी किस्त जो है, तीसरी किस्त मिल गई पहली क्लास में एडमिशन पे, चौथी किस्त जब छठी क्लास में प्रवेश लेगी 5,000 रुपये मिल जाएंगे, पांचवी किस्त कब लेगी, जब 10वीं क्लास में लेगी 11,000 रुपये, छठी किस्त कब लेगी, जब 12वीं क्लास में 25,000 रुपये, और जैसे ही स्नातक पूर्ण कर लेगी 7वीं किस्त मिल जाएगी, 21 साल पूर्ण कर लेगी 1,00,000 रुपये, टोटल 1,50,000 रुपये उसको मिल जाएंगे। तो देखिए, और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमने देखना है, इसमें योजना के बारे में जाएं तो देखिए आपके सामने योजना के बारे में जो हमने पढ़ा था कि ये कब लागू की गई, इसके क्या उद्देश्य हैं, आपके सामने रखे जाएंगे, और वही किस्त जो है कौन कौन सी किस्त कब मिलेगी इसका विवरण दिया हुआ है। चलिए और क्या है पता लगा सकते हैं। तो देखिए हमें इसके बारे में दस्तावेज में जाएं, दस्तावेज में और देख सकते हैं इसके बारे में, संपर्क देखिए, है ना, और इसमें और चलिए एक बार यहाँ हो गए हमारे पास। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए दस्तावेज में जाए, पत्र ये हो गए, मिलिया फोड़ो, ये हो गए संपर्क की सूचना, ये सूची अपने पास हो गई। मेन मेन्यू में वापस जाएं, चलिए एक बार देखते हैं, है ना। ठीक है, एक इसमें आपको एक लिंक और मिलेगा जिसके माध्यम से आप और इसमें पता कर सकते हैं कि किस प्रकार मिला है या नहीं मिला है। तो ये एक बार, एक मिनट, हाँ जी, अब यहाँ पे आ गए हम। आने के बाद देखिए सर्च बेनिफिशियरी, इस पे आएंगे हम। देखिए सर्च बेनिफिशियरी में जब से जाएंगे हम तो देखिए यहाँ पे हम सर्च बाई, तो देखिए हम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा PCTS ID, जनाधार कार्ड और मोबाइल नंबर, इसके माध्यम से हम पता लग सकते हैं। जैसे मान लो हमने किसी का मोबाइल नंबर डाला तो उससे उस बच्चे की डिटेल आ जाएगी कि उसको पहली 2 किस्तें कब मिली, तारीख आ जाएगी, बाकायदा उसकी पूरी डिटेल आएगी, हमने निकाला हुआ है। आप भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से निकाल सकते हैं, जनाधार कार्ड से, या PCTS ID है, या हम शिक्षा विभाग में देखते हैं। शिक्षा विभाग में तो हमारे पास साला दर्पण होती है, उसमें जो प्रभारी है वो अपने पोर्टल से देख सकता है, लेकिन हम प्रभारी नहीं है और हमें जानना है तो हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम और भी योजना के बारे में लेंगे। ये हमने बेसिक ये जो हमने देखा कि लाड़ू प्रोत्साहन योजना के बारे में हमने पढ़ लिया। चलिए एक मिनट, तो हमने ये देखा, देखिए ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें क्या है बात,
इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। लाड़ू प्रोत्साहन योजना में हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, तो 7 किस्तों में पैसा मिलता है। पहली बात तो ये आपको 7 किस्तें दिखाई दे रही होंगी। और राजस्थान सरकार ने जो योजना है कब से लागू की गई है, तो 1 अगस्त सन 2024 से ये लागू कर दी गई है। ये आपको हमें थोड़ी देर पहले भी देखने को मिल गया होगा। देखिए यहाँ पे तारीख देखेंगे 1 अगस्त 2024 से। और उसके बाद 1.5 लाख रुपए बढ़ा दिए हमने, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपए हो गए टोटल, 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए हो गए। और 6 किस्तों में, ये 7 किस्तों में, सॉरी 7 किस्तों में मिल जाते हैं ये। पहली किस्त बच्चे के जन्म पर, दूसरी किस्त जब उसके टीकाकरण पूछेंगे 9 से 12 में, 9 से 12 माह में, है ना। तीसरी किस्त पहली क्लास में, चौथी किस्त छठी क्लास में, फिर 10वीं में, फिर 12वीं में, और फिर जब 7वीं किस्त कब, जब कॉलेज पूरा हो जाए। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे तो सब में प्रवेश पर है, लेकिन जैसे 7वीं किस्त है जो बच्ची के स्वयं के खाते में आएगी, ये कब, जब वो 21 साल पूर्ण कर जाएगी या स्नातक पूर्ण कर जाएगी, इन दोनों में से एक, या एम लगा हुआ, दोनों में स्थिति हमें देखने को मिल जाता है। ये बच्चे के टोटल जो है 1.5 लाख रुपए। तो पोर्टल के पे जाके आप और जानकारी देख सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।